आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10, जो कि आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। जिस चैप्टर का नाम था कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था तो सर ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, क्या ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए। तो अभी आप लोग को यहाँ पे हम 20-25 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। अगर आप अच्छा से पढ़े होंगे तो बहुत सारे प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं, अगर आप क्लास पूरा देखे हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आप अगर यहाँ भी याद कर लेते हैं तो आगे आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या नीट की एग्जाम की तैयारी करिएगा तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते चलिएगा, ठीक है। और जो लाइव में है तो वो लाइव में लिखते चलेगा। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में आप लिखते जाइए। चलिए यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि कहा गया है मियोसिस कोशिका विभाजन होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको नीचे से कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखते जाना है। जो 1 नंबर का बी होगा, सी होगा, डी होगा, इस तरह से आप लोग क्या करना है, नीचे लिखते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है दৈहिक कोशिकाओं में, प्रजनन कोशिकाओं में, दोनों में, इनमें से किसी में नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जो इसका सही आंसर क्या होगा। हम थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे, ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, शॉर्टकट में आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताते चलते हैं। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये प्रजनन कोशिकाओं में हो जाएगा। प्रजनन या जिससे हम लोग क्या करते हैं, जनन कोशिकाओं में मियोसिस क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है माइटोसिस कोशिका विभाजन। माइटोसिस कोशिका विभाजन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यहाँ दैहिक कोशिकाओं में, प्रजनन कोशिकाओं में, दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स खोल के रखिए, आप फटाफट कमेंट करते चलिएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका दोनों हो जाएगा, दोनों में पाया जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है आपको माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे लंबी अवस्था क्या होती है। तो हम लोग पढ़े थे एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और आपको टेलोफेज। तो वही यहाँ पे दिया हुआ देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो सबसे लंबा जो हम लोग पढ़े थे वो कौन पढ़े थे, प्रोफेज पढ़े थे। इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेज। तो प्रोफेज बहुत डिटेल्स हम लोग वहां पे जब क्लास आप देखे होंगे, अगर 4 क्लास में आपको खत्म किया है, अगर आप लोग क्लास देखे होंगे तो वहां पे आपको पता चला होगा। इसका क्लास सबसे मतलब कि मेटाफेज जो पढ़ाया हुआ था वो एक दिन मेटाफेज ही 2 दिन तक हम लोग पढ़ते रहे थे, ठीक है। उसके बाद मनुष्य के अंडाणुओं में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। ये प्रश्न तो आप लोग 10वीं क्लास में ही पढ़े हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से इसका आंसर बता दीजिएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मनुष्य के अंडाणुओं में जो होता है क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा, यहाँ पे जोड़ा नहीं दिया है, क्रोमोसोम की संख्या दे दिया है। जोड़ा भी ले सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं 23 हो जाएगा इसका 23 जोड़ा, जो कि इसका बिल्कुल संख्या अगर पूछेगा तो आपको इसका दोगुनी कर देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिलेगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कहा गया माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था क्या होता है, मतलब सबसे कम समय हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, सबसे छोटा अवस्था कौन सा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो हम वहां पे आप लोग को पढ़ाए थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में, जिसमें बताए थे एनाफेज जो होता है ये सबसे छोटी अवस्था है। एनाफेज जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे छोटी अवस्था, जहां पे हम बताए थे कोशिका क्या होता है, 2 भागों में विभाजित होने लगता है। 6वां नंबर प्रश्न है आपका, जो कि स्क्रीन पे देखने के लिए आप लोग को मिल रहा होगा। कहा गया होमोलोगस, आप लोग को इसके बारे में पढ़ाए थे, क्रोमोसोम के जोड़ों व्यवस्थित रहते हैं, इसका जो होता है वो किस अवस्था में व्यवस्थित रहता है, यही आपसे पूछा गया है। तो हम लोग इसमें पढ़े थे जो मियोसिन जो होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मियोसिन के रूप में ये क्या होता है, व्यवस्थित रहेगा। उसके बाद है एमाइटोसिस कोशिका विभाजन पाया जाता है। एमाइटोसिस कोशिका विभाजन किस चीज में पाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे कहा अमीबा में, पैरामीशियम में, एल्गी में और सभी में। देखिए ये सभी कोशिका ये सभी में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलेगा, आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए कौन से ओवा की अवस्था देखी जा सकती है, लेप्टिन में, जैकोटीन में, कैटेकीन में, डिकोटीन में। तो कैटेकीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को प्रोफेज का 5 उद्दीपक के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे, उसी में से 4 का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया।
चलिए 8 तक हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 नंबर में दिया हुआ है ट्रेटाइट की निर्माता होता है। ट्रेटाइट की निर्माता कौन होता है यही पूछा गया है। तो हम लोग पढ़े थे वहां पे मियोसिन कोशिका विभाजन में इस चीज को देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा सेंट्रोमियर विभाजित होता है। सेंट्रोमियर के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे। सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। जो सेंट्रोमियर जो होता है ये किस अवस्था में विभाजित होगा। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एनाफेज में। एनाफेज जब आप लोग को पढ़ाए थे सबसे छोटी अवस्था, वहीं पे क्या होता है सेंट्रोमियर का जो होता है विभाजन होता है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। केंद्रक के विभाजन को कहते हैं। केंद्रक जो विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं। साइटोकाइनेसिस, क्रॉसिंग ओवर, कैरियोकाइनेसिस, सभी। तो आपको बताए थे जो इसका इंग्लिश नाम यहाँ पे दिया हुआ जो विभाजन जो होता है आप लोग को बताए थे। इससे हम लोग क्या करते हैं जब आप क्लास देखोगे तो वहां पे हम इसके बारे में आपको डिटेल से बोले थे। तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप लोग जाके वीडियो में देख सकते हो। वहां पे आप लोग को हम बताए थे वही प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ये क्या होता है केंद्रक विभाजन को कहते हैं। उसके बाद ये है नंबर प्रश्न जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया पादप कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस, आप लोग को पढ़ाए थे साइटोकाइनेसिस के बारे में की क्रिया होती है। साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। आपको जो क्लास लिए थे उसमें पार्ट 3 वीडियो जो होगा उसमें आप लोग को साइटोकाइनेसिस के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे। अगर आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इसी के बारे में पूछा गया क्या क्रिया कहाँ होता है। ऑप्शन दिया हुआ मध्य पट्टिकाणु द्वारा, तारक केंद्रक द्वारा, माइक्रोफिलामेंट द्वारा और किसी द्वारा नहीं। देखिए वहां पे जब आप लोग को बताए थे कोशिका में जो होता है बीच में जो पाया जाता है वह मध्य पट्टिकाणु पाया जाता है। जहां पे क्या होता है तो क्रोमोसोम जो होता है हमारा ये इसका क्या होता है विभाजन होता है। जब आपको पढ़ाए थे क्लास में वहां पे आप लोग को मेटाफेज में पढ़ाए थे। मेटाफेज आप लोग को जब पढ़ाए थे वहां पे आप लोग को पढ़ाए थे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मध्य पट्टिकाणु द्वारा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस जो होता है मध्य पट्टिकाणु द्वारा, क्योंकि तारक केंद्रक इसके साइड में पाया जाता है। आप लोग को बताए थे तारक केंद्रक यहाँ पे साइड में पाया जाता है और यहाँ से ये जो जुड़ा हुआ रहता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे का प्रश्न है आप लोग को डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है। आपको 4 अवस्था पढ़ाए थे। जब आपको पढ़ाए थे अवस्था के बारे में मतलब फेज के बारे में पढ़ाए थे तो आपको बताए थे ये होता है, एक होता है एम फेज, ठीक है एम फेज। उसके बाद बताए थे आपको G1 फेज और उसके बाद बताए थे आपको एस फेज और उसके बाद एक आपका था G2 फेज। ठीक है, G2 फेज। और इसमें हम आप लोग को पढ़ाए थे जो डीएनए का जो संश्लेषण होता है ये किस अवस्था में होता है। तो हम बताए थे आपको एस अवस्था जो होता है एस अवस्था में। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न है आपको 14 नंबर प्रश्न। कहा गया है क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी रह जाती है। किस अवस्था में आपको ये पूछा गया है जो क्रोमोसोम की संख्या घट के आधी रह जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में, कोशिका विभाजन में, किसी में भी नहीं। तो आपको बताए थे इसमें 2 विभाजन होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो हम वहाँ पे आप लोग को बताए थे क्रोमोसोम की संख्या जो घट के आधी हो जाती है वह प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में हो जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न आप देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न। कहा गया मियोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है। जब आपको इसके बारे में बताए थे वहां पे बताए थे मान के चलिए ये जनक कोशिका है और जनक कोशिका से उसकी पुत्री कोशिका बनता है तो इसका क्या हो जाता है ये अगर 2n रहता है तो ये घट के क्या हो जाता है nn हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है। तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से यहाँ तक समझ गए होंगे और आप आंसर भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलिएगा। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि दिया गया है क्रोमोसोम की आधी संख्या, क्या
आधी संख्या को सूचित किया जाता है। जब क्रोमोसोम की आधी संख्या होता है उसको हम लोग किस चीज़ के द्वारा सूचित करते हैं? तो आपको बता दें, क्रोमोसोम की संख्या अभी हम लिखे हैं, जब मिला हुआ रहता है तो वो 2n कहलाता है, और जब ये आधा आधा हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं nn। ठीक है, तो इसको किससे सूचित करेंगे? n के द्वारा सूचित किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप आंसर इसका दे चुके होंगे। आगे का प्रश्न देखिए, कहा गया यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कोशिका विभाजन की वह अवस्था है जिसमें गुणसूत्र लंबे पतले धागे की समान दिखाई पड़ते हैं, कहलाती है। क्या कहलाती है? आपको 5 अवस्था पढ़ाए थे, 5 फेज के बारे में, उसमें आप लोग प्रोफेज में 5 अवस्था, उसी में से 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको लिप्टोटीन। लिप्टोटीन जो होता है वो मियोसिस फर्स्ट कोशिका विभाजन की वह अवस्था होता है जिसमें गुणसूत्र क्या हो जाता है? लंबे पतले धागे की जैसे दिखाई देने लगता है। 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 18वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहा गया है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस द्वारा विभाजन होता है केंद्रक का, कोशिका का, कोशिका द्रव्य का, किसी का नहीं। तो कोशिका द्रव्य का इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, कहा गया क्रोमोसोम की संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। क्रोमोसोम की संरचना का अध्ययन किया जा सकता है, किस फेज में किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज आपको पढ़ाए थे, प्रोफेज के बारे में आपको 4 फेज पढ़ाए थे। कौन कौन? प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज। ये 4 फेज आप लोग को पढ़ाए थे। तो पूछा गया यहाँ पे क्रोमोसोम की संरचना का अध्ययन किया जा सकता है, तो वो प्रोफेज में किया जाता है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कहा गया कोशिका चक्र का सही क्रम है। कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे अभी ये देखिए आपको 4 ऑप्शन है। अगर आप पीछे चारों क्लास देखे होंगे तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं, चलिए यहाँ पे आप लोग को हम बता दें। यहाँ पे देखिए अभी आप लोग को हम यहाँ पे दिखाए थे, जो सबसे पहले जो होता है यहाँ पे देखिए G1 फेज, GS फेज, उसका G2 फेज और M फेज, इस तरीका से कोशिका विभाजन का चलता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए इसमें G1 है, G2 है, तो ये तो एक साथ नहीं है। इसमें देखिए S पहले आएगा नहीं, ठीक है। इसमें देखिए G1 है, S है, G2 है, M है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बहुत आसानी से सभी प्रश्न का जवाब दे दिए होंगे। तो इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव था आपको हम करवा चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करेंगे आगे दिन, और उसके बाद आपको उस चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो वैसे उसका भी ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लास का आपको सभी विषय का तैयारी करवाया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आँखिया तुहरे ही रहिया देखे, गइलो कैसन रोग धन।